तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो भाई कन्नू उस्ताद आज पढ़ने क्यों नहीं गया? आज मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आज मैंने उसको आज सारा इसको नज़ला वगैरह हुआ था, एलर्जी हुई पड़ी थी तो नहीं भेजा। और यहाँ हमारी छोटी कन्नू उस्ताद जो है ना वो क्या करे। कन्नू उस्ताद ये क्या कर रहा है? तो जी आज हम देसी नाश्ता करें, सब्ज़ मिर्चें कूट के ना, बिल्कुल कूट के उसमें क्या बोलते हैं दही मिला के खा रहे हैं। और साथ में हमारी ये लस्सी। और चाचू यहाँ बैठे हैं, चाचू यहाँ नाश्ता कर रहे हैं, हम यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। तो अभी ज़बरदस्त से नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, ऐसे ना? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता शाश्ता कर लिया। अभी नाश्ता करके मैं जा रहा हूँ एक सूट सिलाने और एक सूट की फ़िटिंग करानी है, वो भी कराते हैं। और क्योंकि कल परसों जाना है मैंने शादी पे, दोस्त की शादी है अलीपुर वाली साइड पे, तो वहाँ जाना है। तो फिर वहाँ आपको चल के मज़े की डांस भी दिखाएंगे और सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी पहले चलते हैं दर्जी के पास, दर्जी को चल के ये सूट वगैरह देते हैं। अभी मैं और गोलू आए हुए हैं रोटियां लगवाने, चाचू का दूध लेना था और कुछ थोड़ा सा सालन भी लेना था। हाँ भाई क्या चाहिए? केक चाहिए? कौन सा केक चाहिए भाई? केक होए तो भाई आज व्लॉग इसलिए नहीं बनाया। ये देखे मेरी हालत चेक करें, पसीना सारा। कल जो गर्मी की शिद्दत हुई है ना, उससे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पाँव में किसी ने कील ठोके हों, पाँव में कमर में ऐसे लग रहा है रोडें किसी ने घुसाई हों। बैठ बैठ के 160 किलोमीटर जाना, 160 किलोमीटर आना, तो तकरीबन 320 किलोमीटर हमने सफ़र किया है बाइक पे। और भाई काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं है, लोग इतना, भाई वो बाइक्स अलग होती हैं, वो रोड्स भी अलग होती हैं, तो ये और चीज़ है। तो चलें जी अभी यहाँ से कुछ खाना वाना का सीन करते हैं और फिर चलते हैं घर, और उसके बाद आगे का दिखाते हैं। और ये देखें मस्त माहौल, मीठे चौक। यहाँ जी अभी अबू बकर की तबीयत हो गई है ख़राब, इसे सुबह से सांस की तकलीफ़ थी, तो इसे अभी मशीन लगा रहा हूँ, निबलाइज़र। और क्या बोलते हैं गोलू जो है ना वो मस्त माहौल मीठे चौल सो रही है। और क्या बोलते हैं, तो जब से ये आई है तो बहुत सारा सुख हो गया है। ये होता है कि जब अबू बकर की तबीयत ख़राब होती है तो इसको यहाँ घर में ही ट्रीटमेंट इसकी हो जाती है। शादी पे जाने से पहले हमें एक सरप्राइज़ तो ज़रूर ही मिलना था ना, मैप्को की तरफ से, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की तरफ से, जो हमें मिला है कुछ इस सूरत में, देख रहे हैं ना, 7,840 रुपये। अगर 13 जुलाई को ना भरे तो, सॉरी 13 जुलाई को अगर ना भरे, वरना 7,250 रुपये दें और फिर आप जाएं शादी पे। और ये रहा मेरा नाम, ये ना हो फिर आप लोग कहने लगे हैं किसी और का उठा के दे दिए। तो चलें जी अभी इसको करते हैं बंद और आपको आगे का सीन एक बताते हैं। भाई कल वाली मेरी वीडियो मैंने बनाई थी कि भाई माल शाल अच्छा मिलता है, तो भाई सीरियस ना हो जाना उस बात पे, माल वाकई मिलता है वहाँ अच्छा। और भाई काफ़ी लोगों के साथ वहाँ धोखा भी होता है। जैसे एक मेरा दोस्त है बबलू भाई, आपने देखा होगा, तो कल वो आए हुए थे तो मुझसे पूछ रहे थे कहाँ गए थे, तो मैंने उनको बताया था कि भाई मैं गया था कहाँ, उन्होंने बताया था कि मैं गया था भाई यजमान मंडी। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि भाई मैं भी 1-2 दफ़ा गया हूँ और वहाँ से एक गाय लेके आए थे, तब तो बहुत हट्टी कट्टी सी थी, मुझे दिखाई गई थी। और जब दूध चोने लगे तो दूध यानी निकालने लगे तो दूध भी माशाल्लाह तकरीबन 8-9 किलो से ऊपर दिया है उसने। अच्छा जी, तो मैंने कहा भाई तो फिर तो अच्छी बात है, 8-9 किलो आपको दूध मिल गया, और क्या चाहिए। उसने बोला आगे की कहानी तो सुनो। मैंने कहा सुनाओ। तो फिर कहते हैं हम घर लेके आ गए, गाय को पैसे शैसे दे दिए, हो गया सब कुछ। गाय जैसे घर आई बोलते हैं, फिर शाम के टाइम हम जब उसको दूध उसका निकालने लगे तो तब पता चला कि भाई वो तो 1-2 किलो देती है। तो ऐसे वो बता रहा था कि भैंस में भी ऐसे हुआ था और गाय में भी ऐसे हुआ था। तो मैंने कहा वो कैसे सीन है कि भाई उधर 8-9 किलो। तो उसने बोला कि भाई स्कैम होता है, स्कैम। मैंने कहा वो कैसे होता है भाई स्कैम, दूध में कौन सा स्कैम होता है। तो उसने कहा भाई इंजेक्शन मिलते हैं वो लगा देती हैं, उससे दूध जो है ना वो ज़्यादा निकलता है, और फिर जब वो इंजेक्शन ना लगाओ तो दूध कम आता है। मैंने कहा यार ये भी सही बात है, और मैंने भी अक्सर देखा है यहाँ, क्योंकि खाला के घर जाते हैं ना, उनकी भैंसें वगैरह हैं, तो वो जब दूध ना दे रही हूँ तो वो टीका शीका लगाते हैं, फिर अच्छे से दूध निकलता है। तो लिहाजा ख्याल करके जाइएगा, दिखाते कुछ है देते कुछ है, और कुछ भी हो सकता है आपके साथ, मतलब कुछ भी। और भाई बाकी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई आप उनके घर, भाई मैं इनके घर नहीं गया था, मैं फिर गया था चाचू के साथ, सिर्फ चाचू के ससुराल में गया, उसके अलावा मैं किसी के घर नहीं गया था, मैं वहीं वेट कर रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो भाई यही सीन था। बाकी वापटा वालों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शादी से जाने के रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हो,
तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका गिफ्ट सर, आँखों पे बहुत अच्छा गिफ्ट भेजा है भाई। 7,500 का, पता नहीं मैं क्या यहाँ कुछ कंपनी लगाई हुई थी, पता नहीं क्या। तो अलबत्ता सबका इतना ही आया। अक्सर लोगों का मैंने अभी देखा है 12-12 हज़ार, 13-13 हज़ार, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, तो ऐसे ही आया इस दफ़ा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो चलें जी, यही कुछ था आज का दिन। और बाकी भाई अल्लाह हर किसी को खुश रखे अपने घर में। और काफ़ी लोगों को चुल मची हुई थी, किसी को क्या की चुल थी, किसी को एज की चुल थी। तो भाई मैंने अगर चुल निकाली ना तो फिर आपकी बहुत सारी चुल निकल जानी है। तो भाई हर कोई अपना अपना घर देखे, अपना अपना बीवी बच्चों को देखे। दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करने के कोई फ़ायदा नहीं है। और जब मैं फिर फटूंगा तो फिर आपको पता है आइटम बम फटेगा। तो हर दफ़ा की तरह आज भी सिर्फ सब्र का घूंट पीते हैं, ऐसे समझें। सब्र का घूंट पी के हम चुप हो जाते, हमारा इतना ही बोला उनके लिए काफ़ी है। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह न्यू व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह कल के न्यू व्लॉग में।